देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द डायग्राम। इसमें 3 चीज़ें पूछी उन्होंने, करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ उन्होंने इंटीरियर नहीं लिखा, ये मैंने खुद से लिखा है। क्यों? वहाँ उन्होंने लिखा है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। बुक में देखें इंटीरियर एंगल नहीं लिखा हुआ, वो मैंने खुद से लिखा है इंटीरियर एंगल, वहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब पहली बात है करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें से कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग पहले ये है कि ये तीनों जो एग्जाम है ये है ट्रांसवर्सल एंगल्स की। क्या? ट्रांसवर्सल एंगल। और वो होते क्या हैं? तो अगर अब ये लाइन और ये लाइन कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। ये हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन काटे, इंटरसेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। क्या लाइंस? ट्रांसवर्सल लाइंस। अब ये और ये दोनों क्या थी? पैरेलल थी। अब पैरेलल को दो लाइनों ने काटा है, तो जो दो लाइनों ने काटा है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइंस। अच्छा, अब एक ये लाइन काट रही है, एक ये लाइन, एक लाइन के अंदर एक लाइन जो ट्रांसवर्सल होती है उसमें 8 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर दो ट्रांसवर्सल लाइंस है तो कितने एंगल होंगे? अगर एक में 8 हैं, दो में कितना होंगे? 16। अब 8 ये और 8 ये, कितने हो गए? 16। अब पहली बात उन्होंने पूछी है कि हमने हमारा बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, अब जैसे F, अब ये जो एंगल के बाहर है, ये वाला कहाँ है? इसके बाहर है ना, तो F यहाँ से बाहर कौन सा है? D। तो F और D क्या हो गए? F और D क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग। फिर क्या हो गया? H और P। यहाँ से लें G और A, A और E और C। इधर आ जाएं, I और M, L और O, J और N, K और P। अब K नीचे है तो यहाँ से नीचे कौन सा है? P है। यहाँ से ऊपर वाला कौन सा है? J। यहाँ से ऊपर वाला कौन सा है? N। यहाँ से ऊपर I, यहाँ से N। अब ये जो एंगल 4 निकलेंगे वो कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यही से लिखना है। दूसरी बात, पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल के अंदर होते हैं वो इंटीरियर होते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी हिस्सा, एक्सटीरियर बैरूनी, पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में। तो इसके अंदर कौन से एंगल हैं? I, H, E। ये जो अंदर इसके ठहरे हैं, ये वाले, ये 4 और ये 4। ये H अंदर नहीं है, यानी कि नहीं, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है इसके अंदर जो एंगल है, ये लाइन नहीं, ये तो ट्रांसवर्सल है, हमने पैरेलल को देखना है। तो H और E, L और K, D और A, M और N, ये कौन से हो गए? इंटीरियर। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, लेकिन हाँ अभी बता रहा हूँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। अल्टरनेट क्या मतलब है? मैंने आपको बताई है इंटीरियर एंगल, लेकिन हमने इंटीरियर नहीं निकालना, हमने निकालना है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दूसरे के उलट, एक दूसरे के काटने वाले। अल्टरनेट मतलब उलट। अब L का अल्टरनेट कौन सा होगा? A। H का अल्टरनेट क्या होगा? A। E का क्या होगा? D। L का क्या होगा? M। K का क्या होगा? M। अब ये जो 8 थे ये कौन से थे? इंटीरियर। लेकिन उन्होंने इंटीरियर नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है काटने वाले, करस्पॉन्ड करने वाले। अब ये सारे अल्टरनेट, ये सारे एंगल थे इंटीरियर, लेकिन H को हम D से नहीं मिला सकते, तो सीधी लाइन बनेगी। काट तो नहीं रहा, अल्टरनेट तो नहीं कर रहा ना, तो H को अगर ऐसे हम क्रॉस करें तो ये लाइन कट करेगी ना। अगर हम H और A को मिलाएं, ऐसे मिलाएं, तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसको ही बोलते हैं अल्टरनेट। तो H और क्या बन जाएगा? A, E और D, L और M, N, K और M। ये कौन से हो गए? अल्टरनेट। बाकी बात आगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मैंने कौन से बताए थे? बैरूनी। अब बताओ इसके बाहर कौन से रहे हैं? F, G, I, J, O, P, B, C, सारे हो गए एक्सटीरियर। बाहर वाले जो पैरेलल के बाहर हैं, कौन से? नहीं, K अंदर थे ना, K तो अंदर है, इसके बाहर, ये लाइन के बाहर और इस लाइन के बाहर। 4 यहाँ होंगे, 4 यहाँ होंगे, 8 हो जाएंगे।